अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपके चेहरे पर भी निकलते हैं सख्त किस्म के दाने? हो सकता है कि आपका फ़ोन इसका ज़िम्मेदार हो, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया जो आपकी जिल्द पर करते हैं छुपकर वार। तो कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। हमारा मोबाइल और हमारी मोबाइल स्क्रीन दिन भर हमारे हाथों पे, बैग, मेज़ और पब्लिक जगहों से टच होता रहता है। कई रिसर्चेस बताती हैं कि मोबाइल की सतह पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। जब आप फ़ोन को अपने गाल या ठोड़ी या चिन पर रखती हैं तो वो बैक्टीरिया बराह रास्त आपकी स्किन पर मुंतकिल हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन अपने कान या अपनी ठोड़ी चिन के पर रखने से वहाँ गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, जिससे पिंपल्स और वाइट हेड्स या बॉयल्स बन सकते हैं। फ़ोन बार बार चेहरे से टच होता है, जिससे जिल्द पर माइल्ड इरिटेशन होती रहती है। फ्रिक्शन यानी स्किन पर जो रगड़ पैदा होती है, उसके नतीजे में एक्ने बनते हैं, ख़ास तौर पर आपकी जॉ लाइन के नीचे और चीक और चिन वाले एरिया पर। अब मोबाइल फ़ोन को हाथ लगाकर हम बार बार जब वही हाथ अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो ये आदत भी बैक्टीरिया को मुंतकिल करने का सबब बनती है। मोबाइल फ़ोन के बैक्टीरिया की वजह से जो दाने बनते हैं वो इंतहाई सख्त किस्म के होते हैं। बज़ाहिर ऊपर स्किन पर हाथ लगाने से आपको बहुत सख्त और टाइट कांटे जैसे महसूस होते हैं, लेकिन आपकी स्किन तक अंदर तक बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि ये स्किन के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर चुके होते हैं। तो बताई ना मैंने आपको आज पते की बात कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से आपको किस तरह बैक्टीरिया मुंतकिल हो सकते हैं। तो आइए अब बताती हूँ मैं आपको इससे बचाव के तरीके। अपने फ़ोन की स्क्रीन को रोज़ाना साफ़ रखें। हो सके तो हल्के फुल्के सैनिटाइज़र से, या फिर अपने हाथों को सुबह या शाम, दोपहर एक एक दफ़ा सैनिटाइज़ करके तब अपने फ़ोन को टच करें। अगर ये नहीं हो सकता, इसके साथ साथ आप फ़ोन को कान पर रखने के बजाय हैंड्स फ्री लगाकर अगर कॉल्स वगैरह अटेंड करें तो उससे भी आपको बचत हो सकती है। चेहरा दिन में 2 बार धोएं, बल्कि 2 बार क्या 5 बार धोएं। नमाज पढ़ें 5 वक्त और चेहरा 5 दफ़ा धुलने से आपके जरासीम ख़त्म हो सकते हैं। अपने हाथों को साफ़ रखें। जब भी अपने चेहरे को छुएं, कोशिश करें साफ़ हाथों से छुएं। फ़ोन कॉल्स के दौरान एक तरफ का इस्तेमाल ना करें, बल्कि साइड्स चेंज करते रहें। और यहाँ एक ख़ास बात ऐड करती चलूँ कि जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम है, उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने अपनी नींद को पूरा रखना है। स्लीप ब्यूटी ये है कि आपने इतना सोना है जितनी आपको नीड है। अगर आप अपनी नीड के मुताबिक नींद नहीं करेंगे तो आपकी स्किन करेगी रिएक्ट और आपको होगा बहुत सारे मसाइल का शिकार। जैसा कि रिसर्चेस के मुताबिक रात को 10 बजे हमारी स्किन रिस्टोर होना शुरू हो जाती है, यानी सारा दिन की थकी हुई स्किन रिलैक्स होना शुरू हो जाती है और दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाती है। तो जब हम 10 बजे के बाद तक जागते रहते हैं तो उस अमल में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन खराबियों की तरफ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि रात को 10 बजे के बाद जागने से गुरेज करें, और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो कोशिश करें कि 10 के बाद कम जागें और सुबह सवेरे उठ जाएं और अपनी जो रूटीन है उसको शुरू कर लें। जब आप देखेंगी कि आपका सोने और जागने का जो टाइम है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा आपकी रूटीन, तो आपको आपकी स्किन में ड्रास्टिक चेंजेस नज़र आएंगे। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका चेहरा निखर जाएगा और जाज़िब नज़र महसूस होगा। स्लीप ब्यूटी टेक्निक पे ज़रूर अमल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। इसके अलावा जी, हमारा जो टॉवल होता है, आप अपने टॉवल को भी साफ़ रखें। 1-2 दिन के बाद वॉश कर लें, उसको अच्छी तरह से धूप में डालें ताकि बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो, और टॉवल को डायरेक्ट फेस पे रगड़ने से आप गुरेज करें। इसके साथ साथ जो मास्क आप अपने चेहरे पे लगाती हैं या हिजाब लगाती हैं या फिर मेडिकेटेड मास्क लगाती हैं, तो कोशिश करें वो मास्क भी आप अच्छी क्वालिटी का और मेडिकेटेड वाला लें, ताकि आपकी स्किन को एलर्जी ना करे।
اکثر ہم اس طرح کے مارکیٹ سے عام خاص ماسک اٹھا لیتے ہیں، ان کے کپڑے کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ان پہ مختلف قسم کی لیسز لگی ہوتی ہیں، کڑھائیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری اسکن پہ بے حد اریٹیشن ہوتا ہے اور اسکن خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ لمبے عرصے تک اداسی، ڈپریشن یا مسلسل چپ رہنے سے چہرے پر لٹکاؤ یا سیگنگ آ سکتی ہے۔ وہ کیسے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چہرے کے مسلز غیر متحرک ہو جاتے ہیں، یعنی چپ رہنے سے یا اداس رہنے سے ہمارا منہ جب پھولا ہوا ہوتا ہے تو ہمارے جو مسلز ہیں ان میں حرکت نہیں ہوتی۔ جب ہم مسکراتے نہیں، بولتے کم ہیں یا مایوس رہتے ہیں تو چہرے کے کچھ مخصوص مسلز ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں حرکت اس طرح سے نہیں رہتی، جس سے وہ اپنی ٹائٹنس کھو دیتے ہیں۔ خون کی روانی سست پڑ جاتی ہے۔ ڈپریشن یا سیڈنس سے بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسکن پر چھائیاں، دانے اور لٹکی ہوئی اسکن کا۔ اس کے علاوہ اسکن میں وقت سے پہلے ایجنگ سائنز آ جانا، یعنی کہ فائن لائنز پڑ جانا بھی اس میں شامل ہے۔ اداس رہنے والے لوگ اکثر سر نیچے کر کے رکھتے ہیں، یا جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو سر جھکا کے رکھتے ہیں، منہ بند یا نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں چہرے کی لفٹنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور چہرہ جلدی لٹک جاتا ہے۔ وقت سے پہلے بڑھاپا ان پر چھا جاتا ہے۔ تو جی ہنستے مسکراتے رہا کریں، جب آپ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے اور خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ کے چہرے کے خلیات کو زیادہ آکسیجن اور غذائیت ملتی ہے، جلد تازہ، گلوئنگ اور ہائیڈریٹ لگتی ہے۔ اس کے برعکس جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو جلد جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، کیل مہا سے ایکنی اور خشکی بڑھ جاتی ہے اور رنگت مدھم ہو جاتی ہے۔ ہنسی چہرے کی ایکسرسائز ہے۔ جب آپ ہنستے ہیں تو آپ کے چہرے کے 15 سے 30 تک پٹھے حرکت کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی فیس جم ہے۔ چہرہ ٹائٹ اور لفٹ ہوتا ہے، جھریاں کم اور چہرہ فٹ نظر آتا ہے۔ نیند بہتر ہوتی ہے اور نیند جب بہتر ہو تو جلد خود ہی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ خوش مزاجی سے نیند پرسکون ہوتی ہے، جلد کو موقع ملتا ہے کہ وہ خود کو ریپیئر کر سکے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے جھریاں، تھکن کم ہوتی ہے۔ خوشی اور خوبصورتی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو رکھنے ہوں گے اپنی اسکن کے خیال۔ تو جی میں نے آپ کو جو ٹپس بتائی ہیں اس میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اس پہ نہ تو آپ کے پیسے خرچ ہوں گے اور نہ ہی آپ کی بہت زیادہ انرجی، اور نہ آپ لے کے بیٹھیں گے بڑے بڑے طریقے۔ بس ان ٹپس کو فالو کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت اچھی ویڈیوز کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔